राजस्थान में रात का समय हो चुका है, 10 बज चुके हैं। कई अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवाल थे कि रीट भर्ती 50,000 पदों को लेकर क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि आंदोलन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की सरकार को घेरने के लिए महंगाई के नाम पर रैली की, लेकिन राहुल गांधी की रैली में महंगाई तो कम दिखी, हिंदुत्व ज़्यादा दिखा। राजस्थान की सरकार को ये बेरोजगार नहीं दिखे, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक नहीं दिखे, मदरसा पैरा टीचर्स नहीं दिखे, और ये जो मेरे पीछे युवा देख रहे हो रीट 50,000 पदों को लेकर, इनके आंदोलन को सरकार के और जो नेता यहाँ हैं जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को कुचला गया, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है, फिर वो चाहे नेता कोई भी हो। अभी को नेताओं को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या आंदोलन चल रहा है? कुछ लोगों ने कहा था कि आंदोलन समाप्त हो चुका है, कल रात को भी घोषणाएं हुई, लेकिन सुबह तक भीड़ कम हुई। आंदोलन में और भी कई राजनेता बनने आए, नेतागिरी करने आए, लेकिन उनकी नेतागिरी चमक नहीं पाई। लेकिन अब इन लोगों ने वापस आंदोलन प्रारंभ किया है, कैसे किया है, किसके नेतृत्व में किया है, क्या कुछ किया है, उसको लेकर लाइव अपडेट आप खास राजस्थान पर सत्य, निष्पक्ष और बेबाक तरीके से सुन रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष यादव है। कहाँ से हो? मैं कोटपुतली से। क्या कुछ हुआ रीट के आंदोलन को लेकर कल से लेकर आज तक? क्या आप सहमत हैं उनसे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारा नेतृत्व पहले महेंद्र जी कर रहे थे जी, उससे पहले उपेंद्र जी कर रहे थे। उपेंद्र जी ने किसी कारणवश हमारे साथ नहीं थे वो, तो उनके महेंद्र जी के समक्ष हमने धरना चालू किया था। तो महेंद्र जी ने भी हमें बीच रास्ते में बीच मोड़ पे छोड़ के ऐसे चले गए कि बिना हमें, जैसे हम अनाथ हों। उन्होंने इतना आश्वासन दिया हम लोगों को, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें बीच रास्ते में सब झूठ बोलकर भग गए। एक तरह से हम ये कहेंगे वो भग गए, बिल्कुल भग गए। तो नहीं, खाना खा के आ रहे हैं शायद वापस। हाँ, वो खाना खाने ही गए थे, वापस आए ही नहीं। वो खाना खाने का नाम लेके गए थे, वापस आए ही नहीं। पूरी रात उनका वेट किया, नहीं आए वो। अब ये है कि हम वापस अपना धरना खुद अपनी, कोई नेता नहीं लेके आएंगे, हम खुद अपनी कमेटी बनाएंगे, खुद अपने जोर से, अपनी हिम्मत से लड़ेंगे 50,000 पद के लिए। क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि कुछ विधायकों के फोन आए उसके पास में, सरकार से भी दबाव आया, पुलिस और प्रशासन से भी दबाव आया, सच्चाई क्या है? देखो, उसका हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। विधायक का नाम आ रहा है कि उनका फोन है, क्या ये सच है? हाँ, वो बार बार उनका नाम ले रहे थे, कोई पूनिया जी हैं, उनका नाम ले रहे थे। हम उसको व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, तो उनका दबाव उनके ऊपर था और बस वो बरगला रहे थे, हमको ऐसे बिहेव कर रहे थे, हमारा सारा धरना खराब कर दिया। कल हम 2,500 बच्चे इकट्ठे हुए थे, सबका मनोबल टूट गया। 20,000 बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, 20,000 बच्चों के आशाओं पे खिलवाड़ हुआ है, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हुआ है। बिना कप्तान के कल तो आप कर नहीं पाए, लेकिन अब कप्तान कौन है आपका? किसके नेतृत्व में रैली कर रहे हैं? अब हम खुद स्वयं कर रहे हैं नेतृत्व, अपना खुद की कमेटी बनाएंगे, हम खुद अपने लिए लड़ेंगे। और हमें कहीं कोई समस्या आएगी तो हमारे प्रतिनिधि भाई साहब हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी आदरणीय हैं, हम उनसे बात करके हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हम किसी भी नेता को यहाँ पर अपने नहीं देंगे, ये स्पष्ट रूप से हम बोल रहे हैं। हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। कोई भी नेता से हाथ जोड़ के निवेदन है वो इस आंदोलन में अब नहीं आए। कल इतनी बड़ी संख्या बल था यहाँ पर, सरकार की तरफ से सरकार पर दबाव भी था, हो सकता काम हो भी जाता, या कुछ मतभेद हो सकते थे, हो सकता है सरकार 40,000 पर आ जाए, कुछ लेके जाने की संभावना थी, लेकिन एकदम सरकार की तरफ से इतना क्या दबाव आया कि यहाँ का जो नेता है वो गायब ही हो गया। अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम मास्टर बना देंगे, आपको मास्टर बना देंगे, आपको रगड़ देंगे सरकार को, इतनी बात करने वाला एकदम ऐसे कैसे बदल सकता है? अब उसका तो, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है या कोई राज हो सकता है। अब वो इतना तो हम नहीं कर सकते, परंतु हमारी जो तादाद थी उसको देख के लग रहा था कि अब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, परंतु हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो। और उन्होंने, मतलब पहले तो ये बोलते थे कि हम 50,000 की घोषणा करवा के लिखवा के ले जाएंगे, पर और दिन में उन्होंने एक बात बोली भी थी कि अगर जनता को मेरा निर्णय स्वीकार नहीं है, मेरी वार्ता स्वीकार नहीं है, तो मैं जनता के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ तक कि वो कस्में खिला रहा था लड़कों को कि आप रात में यहाँ रुकना, कोई जाना मत, मैं आपके साथ हूँ। अब वो तो वही जाने एक रात में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या माजरा हो गया, क्या परेशानी आ गई जो उसको धरना ख़त्म करने की और उसको ये करना पड़ा। और उसने वो ये चीज़ वो दिन में भी बोल सकता था, परंतु रात की 11 बजे वीडियो डाल रहा है, तो इसके पीछे का कारण तो कोई बड़ी साजिश हो सकती है।
और यहाँ तक कि वो अपनी माँ बहनों को, बहन बेटियों को यहाँ तक सुला के गया था धरना स्थल पे। तो इतना बड़ा हमारे साथ विश्वासघात किया है, तो लड़के उनको जवाब देंगे, जनता उनको जवाब देगी। और इतने भाई लोग जो जितने भी रीट अभ्यर्थी, उनकी बद्दुआएं लगेगी उनको। ऐसे मजदार पे कोई नहीं छोड़ता। क्या कहना चाहेंगे आप, कब तक रहेगा आपका धरना फिर अब? सर अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। चाहे हमारी मांगें कभी भी पूरी हो, हम यहाँ बैठे हैं। अब विश्वास है कि सरकार मान लेंगी? मानेगी, हमको विश्वास है। हम जब तक 50,000 नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। 50,000 एक ही मांग, जब तक 50,000 नहीं हो जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज दिन में भी कई नेता आए, कुछ घटनाक्रम चला, कौन क्या आए और कैसे उन प्रकार से लोगों को निकाला गया, क्या कुछ हुआ आज? सारा घटनाक्रम है वो कई न्यूज़ वगैरह पे भी प्रसारित हुआ था, सब लोगों के संज्ञान में है ये चीज़ें। लेकिन हमारा नेता कोई नहीं है, हम अब स्वयं अपने नेता हैं। हम अपना संघर्ष खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे। हमें राजस्थान सरकार पर पूरा भरोसा है, माननीय गहलोत जी पर पूरा भरोसा है। मेरा निवेदन है कि जननायक जी, आप हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें, आप हमारे पिता तुल्य हैं, अपनी संतान की परीक्षा नहीं लें। और हमारी जो मांग है रीट की 50,000 पदों को लेकर, उस पर आप जल्दी से जल्दी घोषणा करें। हम डटे रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप बस 50,000 करो और हम तुरंत घर चले जाएंगे। तब तक हमारा धरना जारी रहेगा जब तक आप 50,000 नहीं कर देते। आने वाली 17 तारीख को 3 वर्ष होने को है सरकार को, तो हम चाहेंगे कि इस 3 वर्ष की खुशी में आप बेरोजगारों को 50,000 पद बढ़ाकर तोहफा दें। इसमें पेपर कितना आउट हुआ था? इसमें बताया जा रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेवल पे आउट हुआ है, इसीलिए पदों की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है सभी बच्चों से। सभी बच्चे यही बोल रहे हैं कि पद बढ़ाए जाने चाहिए और हमें विश्वास है कि सरकार ज़रूर बढ़ाएगी, हमारा संघर्ष कामयाब होगा। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं एमपी से हूँ। क्या मांग है आपकी? यही है कि रीट में जो 31,000 पद हैं उनको बढ़ाकर 50,000 किया जाए, ताकि जो पेपर लीक हुआ है और जिस कारण बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको जॉब मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके। नकल जिन्होंने करवाई थी वो गिरोह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी हाँ, अभी से नई पकड़ में आया है वो। तो हमारी एक ही मांग है, हमें 50,000 चाहिए। मांग एक ही है युवाओं की कि हमें 50,000 चाहिए। क्या है 50,000 के अलावा और कोई मांग है? नहीं, एक ही मांग है 50,000। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू से, खेतरी तहसील से। इतना वादा खिलाफी क्यों करती है? राजनेता है आपके, एक बार मुकुर जाते हैं, पूरी रात कहते हैं कि हम रड़क निकाल देंगे सरकार की, हम ये कर लेंगे, और फिर लिखित समझौता ही तैयार नहीं होता है और मौखिक स्वीकृति पे हाँ भर लेते हैं। देखो, ये विद्यार्थियों को, इन छात्रों को क्या पागल बनाते हैं। तो हमारी तो एक ही मांग है कि ये जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी, हम ये ऐसे बैठे रहेंगे। आज दिन में क्या कुछ, कौन कौन नेता आए थे, क्या कुछ बात हुई? आज दिन में राजस्थान के अच्छे जो संघर्ष समिति के जो भी जुड़े हुए थे नेता, वो आए और उनको देख के ये पता चला कि असली नेता कौन है और असली हीरो कौन है। तो ऐसे नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर इस लाइव के माध्यम से वो मुझे सुन रहे हैं, तो अब आप आज जो आए और जो आपने क्रियाक्रम किया, अब आप अपने घर पे ही रहें, आप जहाँ हैं वहीं रहें। अब नहीं आए, आपकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। कौन कौन आए थे? अब नाम तो बहुत हैं, किन किन के नाम लें, वो जो भी है सब समझ रहे हैं। बाकी नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, पर यह है कि वो उनका सिर्फ आना और इस तरीके की बयानबाजी करना, हम 30 दिन से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बैठे हैं, जबकि हमें राजनीति ना तो कोई रोटियां सेकनी है, ना किसी फलाने डिगड़े किसी से कोई मतलब है। इसके बावजूद हमारे पेट पे, बेरोजगारों के पेट पे खुद की राजनीति चमकाने के लिए लात मारना गंदी बात है। ऐसे काम करने वालों को उनका खुदा, अल्लाह, ईसा मसीह जो भी है, कोई माफ़ नहीं करेगा। क्या कुछ घटता कम रहा? आज का जो आंदोलन है पूरे राजस्थान की नज़र थी, क्योंकि रीट में बहुत ज़्यादा लोग बैठे थे, काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन को कुचला गया है, क्या एक साजिश रणनीति थी? बिल्कुल, ये साजिश और रणनीति हो सकती है उनकी, क्योंकि ये लोग जिन पे हमने भरोसा किया, वही लोग हमें बीच मझधार में छोड़ के चले गए। हम इतने दुखी हैं कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, कि हम अब आगे किसी भी विश्वास नहीं कर सकते। हम अपना नेतृत्व खुद करने की कोशिश करेंगे और हम जितने बंदे हैं यहाँ, उनमें से ये अपनी टीम बनाएंगे और हमारे जो बड़े माता पिता हैं या फिर हमारे जो भी
आदरणीय हैं उनसे हम सहायता या सजेशन लेंगे, जिससे कि हमारी ये 50,000 वाली मांग पूरी हो सके। यहाँ पर कल आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसा सुनने में आया। हमने कोई खाना नहीं खाया क्योंकि हम सुबह यहाँ आ गए थे 8 बजे से। 8 बजे से लगातार यहाँ बैठे हुए थे हम शाम तक, और शाम को जब हमें पता चला कि हमारा जो नेतृत्व करता महेंद्र जी वो भी भग गए, तो हमें इतना आघात पूछा कि हमने बिना खाना खाए ही यहाँ से उठ के जाना पड़ा। आप तो इस धरने पर लगातार हो महेंद्र जी के साथ में, तो फिर ऐसा क्या कुछ हुआ महेंद्र के ऊपर? किसका दबाव था, किसका फोन है, क्या कुछ हुआ? कुछ घटनाक्रम आपको पता? हो सकता है उनके SFI के कुछ विधायक वगैरह हो, या फिर कोई और हो, या फिर हमारे सरकार के कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसे हो जो उनके दबाव बनाया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। पहले क्या थी, लिखित समझौता ही करेंगे या मौखिक समझौता करेंगे? हमारा कुछ बात हुई हमारा शुरू से ही ये कि ये था कि ये तो मुख्यमंत्री जी कॉन्फ्रेंस से बोल दें कि हम रीट के पद 31,000 से 50,000 प्लस कर देंगे, या फिर लिखित में दे दें। यही मुख्य तो फिर मौखिक पे स्वीकृति कैसे बन गई, ये समझ में नहीं ये आया। उनकी क्योंकि जो नेता बार बार कह रहा है ऋण निकाल देंगे, हम जो कहोगे वो करेंगे, यहीं डटे रहेंगे, एकदम गायब होना, फिर फोन स्विच ऑफ होना, फिर रात को वापस एक वीडियो आना कि धरना समाप्त हो गया है। क्या किसी का दबाव लग रहा है? हो सकता है ये तो दबाव हो, या फिर वो डर गए हों बहुत ज़्यादा। 2,000 लोगों का नेता, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, लेकिन उसको डरना नहीं चाहिए था। जब हम उनके साथ बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे साथ कुछ होता तो हम उसको भी उसको कुछ होने से पहले हमारे कुछ होना पड़ता। अगर कोई भी उसको डरा रहा था या कुछ भी कर रहा था, जब हम उनके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ 2,500 लोग बैठे हुए हैं, तो उसको डरने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। आज लोग दिन में भी कुछ राजनीति करने आए, कुछ बात करने, नेतृत्व करने आए, उनसे क्या कुछ झड़प हुई? मैं उन जो लोग आए हुए हैं, 2 या 3 लोग कुछ आए थे, असलम चौबदार या फिर क्या बोलते हैं हीरा बोस, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अपनी राजनीति बाहर रखे। ये विद्यार्थियों का खुद का पर्सनल वो है, ये खुद की राजनीति, खुद का जो मसला है ये खुद सुलझाएंगे। अब आगे से इस मैटर में कोई भी वो न करे। इस युवा का कहना है खुद की राजनीति हम खुद संभल। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? भरतपुर से है, मेरा नाम राजेश सिंह गुर्जर है। सर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा आंदोलन एकदम बिखर गया, टूट गया? ऐसा कि ये राजनीति युवाओं के साथ धोखा? युवाओं के साथ सर ये राजनीति में सरकार का ही बयान कहूँगा, क्योंकि सरकार का ही ये बयान था कि सरकार का उनको वार्ता के लिए बुलाना, उसके बाद लिखित समझौते की जो दृढ़ निश्चय था उसका चेंज होना, ओनली एक वीडियो रिकॉर्डिंग के सहारे, जिसमें भी ना कि कोई पर्टिकुलर एक नंबरिंग नहीं दी गई थी कि हम इतने पद इनको इंक्रीज़ करेंगे, ना तो कोई इंक्रीज़ करने का कोई नाम था कि बस उसमें ये कहा गया था सरकार पद बढ़ाने की मंशा है। कितना, हमने जवाब पूछा कितना, वो कहे अभी हमें नहीं कह सकते। ठीक है, मान लेते हैं कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी, ठीक है, मान लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक कटफंडे या मतलब हथकंडे उनको कह सकते हैं जिसके कारण उनको राजनीतिक हथकंडे कह सकते हैं जिसके कारण उनको या डराया गया, धमकाया गया, या फिर वो अपने आप में इस तरीके से यहाँ से आंदोलन छोड़ के चले गए। फिर आज के तौर में यह हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसे गुटबाजी आ गए कि जिसकी वजह से हमारी जो एकता थी, BSTC बीएड एकता थी, उसको डिवाइड करने की कोशिश की गई। हमने खूब समझाने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो भाई बंदे हैं रीट के जो एकता के लिए जो नारे लगा रहे थे उनको खूब नाकाम कोशिश की गई, लेकिन हमने उस नाकाम कोशिश को ज़बरदस्ती से उनको एक होकर के जवाब दिया है और आज हम लाइव दे रहे हैं आपको। आपको क्या लगता है, परसों सुबह से महेंद्र के तेवर कुछ बदले से नहीं लग रहे थे आपको? लग रहा था कि हमारे साथ ये कुछ अच्छा करके जाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि सरकार की वार्ता के बाद उनके हमारे साथ ये होने वाला है। डील दी गई, हो सकता है उनको डील भी दी गई हो कोई सरकार के द्वारा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने हमारे साथ जिस तरीके से किया है वो एक बहुत बुरी बात है हमारे लिए और आने वाले, क्योंकि उन्होंने 19,000 लोगों के साथ वो किया है, उनको माफ़ नहीं करेंगे ये 19,000, क्योंकि 31,000 तो हमारी पोस्ट है ही, 19,000 बढ़ती तो 19,000 लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे किसी भी हालत में। जब उसने BSTC का आंदोलन किया था, हम लोगों ने भी कवर किया था, वो लगातार डटे हुए थे, हमारी मांग है कि कोर्ट में फिजिकल पैरवी करवाएं एजी साहब से। जब वो लिखित समझौता था फिर भी उन्होंने नहीं माना, जब वो गए तब उन्होंने माना, उसके बाद तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया। कल ऐसा क्या कुछ हुआ कि चंद घंटों में आंदोलन को समाप्त करना पड़ा? सर BSTC और बीएड मामला कुछ अलग था, वो कोर्ट का मामला था, उसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते थे वैसे देखे जाए, बस एक दबाव बना सकते थे जो उन्होंने बना के रखा। तो ये दबाव आज और कल तो क्यों नहीं हो सकता था, यही तो सवाल है। 2,500 लोग बैठे थे उसके बाद में, 2,500 लोग बैठे थे, लेकिन उस नेता को ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
इतना सा उसको मतलब एक राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, वो कर ही नहीं पाया। आप लोगों से राय नहीं लेते थे वो? उन्होंने कोई राय नहीं ली हम लोगों से। पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा था, या फिर कुछ अलग स्कीम बना के लेके आए हुए थे वो लोग। अलग स्कीम लाके, ऐसा भी आरोप है। कहाँ से सर आप? मैं सवाई माधोपुर से हूँ। कल परसों का जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताइए, संतुष्ट थे उससे आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, संभावना भी? नहीं, मैंने नहीं सोचा ऐसा। वो तो अचानक ही हुआ है, पता नहीं उनके। हाँ, क्या मांगे सर? देखिए, हमारी सर यही मांग है कि सरकार हमें 50 पदों को 50,000 करके हमें राहत प्रदान करे। हम किसी भी राजनीति में नहीं उलझना चाहते हैं। हम ये समस्त जो राजनेता के यहाँ अपनी राजनीति दिखाते हैं, उनको हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे यहाँ आके राजनीति ना करें। हम शांतिपूर्वक धरना जो दे रहे हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि आपने 31,000 पदों की घोषणा कर रखी है, आप 19,000 पद और बढ़ा दीजिए और पदों को 50,000 कर दीजिए। हम यहीं पे इस धरने को यहीं पे समाप्त कर देंगे और हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही मतलब है कि पदों को 50,000 करें। और ये राजनीति करने वाले लोग हैं जो इस धरना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप ये हमारा ये एक ही निवेदन है कि आप हमसे दूर रहे और हमारी जो लीडरशिप की बात है हम खुद कर लेंगे। इस चीज़ में हम खुद सक्षम हो गए हैं। अब लीडरशिप खुद करेंगे? हाँ, खुद करेंगे। हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ये समस्त जो यहाँ राजनीति करने वाले आते हैं उनको हमने परख लिया अच्छी तरह से। अब हमारी लीडरशिप हम खुद करेंगे। कहाँ से है सर? हम अलवर से हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, जननायक छात्र से वो गरीब बच्चे और किसान के बच्चों को 3 साल में भर्ती हुई है, इसलिए वो बच्चों को राहत प्रदान करते हुए उनकी जो मांग है 31,000 से 50,000 करने की, यदि वो ऐसा करते हैं तो वो गरीब जनता के जननायक हितैषी कहलाएंगे। वो ऐसा करने का कष्ट करें, हमारा निवेदन है उनसे। एक ही मांग है, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी रीट 2021 में 31,000 पदों को बढ़ाकर 50,000 करें। निवेदक समस्त रीट अभ्यर्थी 2021 के बेरोजगार अभ्यर्थी, ये पोस्टर लेके यहाँ अभ्यर्थी खड़े हैं और मांग एक ही है, 31,000 से 50,000 पद किए जाए। और मांग हो क्यों न भी, पेपर आउट भी बहुत हाई स्तर पर हुआ था, नकल कितनी हुई सरकार ने रवा दिया। सरकार ने रीट महोत्सव भी अपनाया और वो महोत्सव झूठा था। इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट भी तैयार किया गया। ये सब घटनाक्रम अलग है। क्या कुछ मांग है, क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहेगी? बस आगे की रणनीति ये है कि हमारा धरना चालू रहेगा और हमारी मांगें ज़रूर पूरी होगी। बस हमारे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो ये 50 दिन से जो धरना चल रहा है, इसमें शांतिपूर्वक ढंग से हम बैठ करके धरने को जारी रखेंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमें बैठने दें शांति से। यहाँ ये शहीद स्मारक पर हम शांति से बैठेंगे और धरने को जारी रखेंगे और हमारी मांग ज़रूर पूरी होगी। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम राकेश है, नागौर जिले से। क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, रीट के पदों को 50,000 किया कोई जाए। मांग नहीं, यही मांग है साहब। रीट की एक ही मांग 50,000। जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए। हमारे की आगे की रणनीति ये रहेगी कि कल हमारे मुख्य शिक्षा मंत्री जी हैं, परसों के दिन शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे हमारी मीटिंग है। अगर वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुल होती है तो आगे की रणनीति परसों बनेगी। अगर सक्सेसफुल होती है तो अच्छी बात है, अगर वो मानते हैं जो भी है आगे की रणनीति हम आगे आपको बताएंगे। और हमारे साथ उपेंद्र जी भाई साहब भी जा रहे हैं परसों के दिन शिक्षा मंत्री BD कल्ला के साथ। हाँ, उपेंद्र यादव जी, ठीक है। हमें आशा है कि शिक्षा मंत्री जी हमें निराश नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमने जो उन्होंने बोला था कि ये कल की रैली है राहुल गांधी जी की जो कल की रैली है उसको सक्सेसफुल बनाए, हमने वो सक्सेसफुल बनाई है। और हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जब हमने आपकी रैली इतनी अच्छी बना दी, इतने अच्छे लोग, हमारे माता पिता भी आए होंगे, सब आए होंगे वहाँ पे और आए भी थे, तो हमने जब उनका इतना सब कुछ किया है तो हमें भी वो उसी चीज़ को देखते हुए हमारे को भी हमारी 31,000 से बढ़ा के 50,000 करे रीट के पद को। सरकार को एक बड़ा डर था कि कल की रैली में ये BSTC के विद्यार्थी, BEd के विद्यार्थी जो 50,000 की मांग करें, ये कुछ उलटफेर ना कर दें। ये शांतिप्रिय तरीके से निपट गया और आप सबका सहयोग भी रहा। अब आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पद बढ़ाकर 50,000 करें। और हमने रैली में कोई विरोध करने का कोई प्लान नहीं था, हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हुए थे। और आगे भी उनसे यही चाहूँगा कि हमारे पद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करें। अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी, एक बार आप भी बताइए। देखो, मेरा विचार यही है कि हमारे जो यहाँ से जो कमेटी बनी है
रीट 50,000 को लेकर के। उसका एक ही प्लान है कि हम सरकार को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारा जो धरना होगा वो एक शांतिप्रिय धरना होगा। इस धरने में हमारा कोई भी ऐसा अभद्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जिससे कि सार्वजनिक जो भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं या फिर सार्वजनिक जो भी है उसमें हमारे रीट के पद 50,000 करने के लिए हमें किया जाएगा। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो पाँच सदस्यीय जो कमेटी है, जो हमारी 5 सदस्यीय जो कमेटी भाई साहब उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बीडी कल्लासी जी से हमारे परसों 10 बजे का एक टाइमिंग लिया गया है, उसमें हम उनके साथ में मीटिंग करने जाएंगे और वो भी हमारी शांतिप्रिय मीटिंग होगी। अगर वो हमारी मीटिंग सक्सेस होती है और मुख्यमंत्री जी से हम थोड़ा सा ये भी विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी को हमारे राजस्थान के 80 विधायकों ने हमारे रीट के जो 31 से 50,000 पद बढ़ाने के नेतृत्व में जो उनको विज्ञापन दिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री जी से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि वो हमारे 31 से 50,000 पद बढ़ाने की कोशिश करें। और ऐसा कोई एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमको एक देखो EWS को बढ़ाया है, बिल्कुल EWS को कैटेगरी को बढ़ाया है उसमें, और फिर आवेदन तिथि को 3 से 4 बार बढ़ाया है, और जो सेकेंड ईयर जो एपीयर चाहे वो STC हो चाहे BEd हो उनकी संख्या को बढ़ा करके आवेदन की तिथियां भी बढ़ाई हैं। तो क्यों ना अब एक न्यू भर्ती के लिए कोई विकल्प भी नहीं बचता। फिर भी हम ये कहते हैं कि हम ज़्यादा मांग नहीं करते, हम मात्र एक 31 से 19,000 पद बढ़ा करके 50,000 की मांग करते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे को अगर लाइव देख रहे हो तो हम जैसे जो बेरोजगार हैं, जो एक बुजुर्ग मतलब एक हो सकता है कि हम एक ओवर एज होने की कंडीशन में जा रहे हो, मेरे और भाई लोग, उनकी भी एक तरीके से आप विनम्रता एक निवेदन स्वीकार करें। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं राजेंद्र जी यादव, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये 15 तारीख को आपको जो पद हैं 31,000 से 50,000 बढ़ा के कर देंगे। तो हम उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र जी यादव से निवेदन करते हैं कि जो आपने कहा है, हमें आश्वासन दिया था, उसकी संज्ञान करें और हमारे जो धरना है इसे जल्दी से हमारी मांगें पूरी की जाए, जिससे धरना बंद हो और आगे हम पढ़ाई कर सके आगे की हमारी जो भी है, और धरना अभी जारी है हमारा। चलो अच्छी बात है, मंत्रियों को आपको मंत्रियों पर विश्वास है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक बार कवर भी किया था, सरकार के 2 मंत्री आए थे, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग, बेटियों के सिर पे हाथ रखी थी NM JNM वालों पर कि हम आपकी मांगे मनवाएंगे। लेकिन समझौता हुआ था, जब मंत्री लिखित समझौते भी तोड़ देते हैं फिर भी इन युवाओं को सरकार पर भरोसा है और सरकार को दबाव था कल इन पर, और इन्होंने शांतिप्रिय तरीके से सरकार की रैली को सफल तरीके से आयोजन होने दिया। अब सरकार के ज्ञान में पाला है कि सरकार इसको किस तरीके से भुनोती है, क्या बेरोजगारों की मांग मानती है नहीं, लेकिन सरकार को जब तक बात नहीं मानेगी तब तक ये बेरोजगार यहाँ डटा रहेंगे। ये खास रिपोर्ट मेरे सहयोगी रमेश देगड़ा के साथ देख रहे हैं, मैं कुलदीप चांद, खास राजस्थान, शहीद स्मारक, जयपुर।